नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। आय से अधिक संपत्ति को लेकर एसीबी ने कर्नाटक में 15 सरकारी अधिकारियों पर छापेमारी की। बेंगलुरु में 8 साल की बच्ची का यौन शोषण, हत्या के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। सत्ता में आए तो किसान आंदोलन के शहीदों के परिवार को देंगे 25 लाख, अखिलेश का बड़ा दावा। गरीबों के हक में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब मार्च तक मिलेगा इस योजना का फायदा। बयानबाज नेताओं पर नकेल कसेगी कांग्रेस, खुर्शीद के बाद तिवारी की किताब ने मचाया बवाल। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों के साथ। औरत पट्टन पंचायत के सदस्य और एपीएमसी सदस्य धोंडेबा नरोटे ने हमारे चैनल पर संवाददाता अश्विनी रेड्डी से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस की 15 साल सेवा की, जिसके बदले में कांग्रेस ने उन पर और उनके पुत्र पर केस कर दिया, जिससे वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर अश्विनी रेड्डी से बात करते हुए नरोटे ने अपने राजनीतिक जीवन और कार्यकाल पर रोशनी डाली। नमस्कार, केपी स्टूडियो में आज हमारे साथ है श्री धोंडेबा राव नरोटे जी, जो 20 साल से पट्टन पंचायत औरत के मेंबर है और हाल ही में एपीएमसी के मेंबर भी बन चुके हैं। तो आइए आज मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे केपी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सर बताइए कि आपका पॉलिटिकल करियर कब और कैसे शुरू हुआ? फर्स्ट मैं किसान बोल को था जी, खेत पे काम करता था जी। उसके बाद मेरा आदत सुन को मेरे क्या है इससे देखो लोग पब्लिक पहचान को लाखों नॉमिनेशन डालने लगा है पट्टन पंचायत में। पार्टिसिपेट लोग छोटा मोटा गरीब काम करने से मेरे को अभी चुन को देने, उसके बाद अभी मैं अध्यक्ष बन गया, टाउन पंचायत का अध्यक्ष बन गया। इधर टाउन पंचायत का अध्यक्ष बनने के बाद वो लोग का एपीएमसी वाले क्या कर रहे हैं, धोंडेबा अच्छा नरोटे अच्छा काम करे एपीएमसी का, इसका टाउन पंचायत का, और एपीएमसी में आओ बोल को जबरदस्ती लिया को नॉमिनेशन डालने लगा है। एपीएमसी में डालने का सब मेंबर से मैं ज्यादा लीड से लिया और वहां पर भी मेरे को अध्यक्ष बनाया। म्यूनसिपालिटी का भी, टाउन पंचायत का भी अध्यक्ष बन गया, एपीएमसी का भी अध्यक्ष बन गया। उसके बाद अभी परसों एक बार चुन को दिए मेरे सामने, 15 साल हो गए, अभी 5 साल के अंदर चुन को मेरे सामने कोई लीडर ठहरने को नहीं आया। चुनका है, चुनका आने के बाद परसों क्या होगा, ये कांग्रेस लोग आए को हमारे 5 बच्चे के ऊपर मेरे ऊपर केस करे, तो केस करने के कांग्रेस लोग हमारे को बहुत ये करे बोल को, और भी चौहान बोले आओ हमारे पार्टी में, हम तुमको सपोर्ट करते अच्छा करते बोलने से और भी चौहान की पार्टी में 2 महीने बाद 3 महीने बाद जैन हो गए। और जो भी है सो बीजेपी का दिल लगा को काम कर रहे हम जी। हाँ, दिन रात फिर रहे हो गाड़ी लेको, लोगों का गोर गरीबों का सेवा करने का, गंगा कल्याण करने का, कोई सा तो लोन है तो लोन करने का, आप इस हमारे मिनिस्टर साहब को पकड़ो को उनका काम करते फिर रहे सर दोस्त। अब आज नॉमिनेशन डालने के वास्ते 15 ठंडे के वास्ते नॉमिनेशन डालने के आया है। हाँ, कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या है, कांग्रेस वाले हमारे ऊपर केस करे, वो उनको छोड़ को हम बीजेपी में आ गए। आप अपने 20 साल की राजनीति में काफी लंबे समय तक आप कांग्रेस की पार्टी में थे और हाल ही में आप कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है और अब बीजेपी में आके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब बीजेपी कांग्रेस वाले हमको तकलीफ दिए, उनको छोड़ को बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आने के बाद गोर गरीबों का क्या क्या काम करने का है, तो मिनिस्टर साहब गंगा कल्याण दिए रहे गरीबों को, कोसा तो लोन दे रहे, कोसा तो भाग्यवती दे रहे, वो ये काम करने के वास्ते हम सेवा करते फिर लोगों का। जी, जब मतलब आप अध्यक्ष बने हैं तो आप अपने कार्यकाल के दौरान आपने क्या क्या बदलाव लाए, मतलब कौन से काम किए आपने? काम करे क्या, एक औरत में बेस गिर जाने को आ रहा था, वो बनाए, और गणेश मार्केट नहीं था, खुला जगह था म्यूनसिपालिटी का, 4 एकड़ जगह खुला है, वो कॉम्प्लेक्स बनाया अध्यक्ष कुछ में, पूरा 10 दुकानें चालू है। वो होगा अभी ऊपर पानी का टाकी का नहीं था, पानी का टाकी बनाया, गाँव में पूरा पाइपलाइन कर दिया, नाली कर दिया मेरे अध्यक्ष के बारे में। वो देखकर ही लोग से मेरे को चुन के दे रहे, काम अच्छा कर रहे हैं उनको। और जब आप एपीएमसी अध्यक्ष बने हैं तो इसमें आपने क्या क्या किया है सर? मिनिस्टर था बेंगलुरु में, उनके पास जाकर वो 2 करोड़ बजट लाया, एपीएमसी के 2 नालिया रोड़ा के का हिस्सा वो बनाया, और छेले बनने का शर बनाया, 2-3 शर बनाया। जाको धर्म सिंह को बोले, धर्म सिंह को बोलने से शिवशरणप्पा को बोले नरोटे ऐसा है, उनको 2 करोड़ बजट देना बोली, तो शिवशरण को 2 करोड़ बजट दिया, बोला को एपीएमसी में भी काम बनाए। अभी आपके और आगे क्या करने का प्लान है? आगे करने का क्या है, हमारे एक भाऊ झड़पी मेंबर है, झड़पी में ये भाऊ मेरी टाउन पंचायत की मेंबर है। अभी आगे मेरा बच्चा अभी एक झड़पी में ठहरने वाला है। भाई कोसा छोटा मोटा है तो गोर गरीबों का सेवा करने को मैं तैयार हूँ।
आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप यहाँ पर आए, आपसे बातें करके मतलब हमने जाना कि किस तरह से आपने लोगों की सेवा की है। तो यहाँ हमारे केपी स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर वीजी रेड्डी की अध्यक्षता में अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर वीजी रेड्डी ने चेतावनी दी कि अवैध रूप से पता लगाने और भ्रूण हत्या करने और इस काम में सहायता करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस अवसर पर बोलते हुए जिला परिवार कल्याण डॉक्टर शिवशंकर बी ने कहा कि पिछले 1 महीने के ऑडियो जिंगल बस स्टॉप पर जनता को भ्रूण लिंग और भ्रूण हत्या के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रसारित किए जा रहे हैं। जिला परिवार कल्याण अधिकारियों ने उपस्थित जनसमूह को बताया कि भ्रूण के मुखबिरों को 5,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। बैठक में समाचार विभाग के अधिकारी व पीसी मौजूद थे और पीएनडी अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य गावी सिद्धप्पा होसुमणि, कृष्णमूर्ति अस्पताल के फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरती आर कृष्णमूर्ति, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित शाह, डॉक्टर उमेश पंडरे। उन्होंने मंडली को कई सुझाव दिए। अब देखते हैं समाचार राज्य के। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में विभिन्न विभागों के 15 सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाकर कर्नाटक भर में 60 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया है। मंगलूर नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के.एस. लिंगेगौड़ा, कावेरी नीरावरी निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीनिवास के, रेवेन्यू इंस्पेक्टर दोड्डाबेल्लापुरा लक्ष्मी नरसिम्हा, रिटायर्ड मैनेजर ऑफ बेंगलुरु निर्मिति केंद्र वासुदेव, चीफ मैनेजर बेंगलुरु डेयरी के बी कृष्ण रेड्डी, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर गदग के टी रुद्रप्पा, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ सवदत्ती ए.के. मस्ती, सीनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर गोकक सदाशिवा, मार्ली लिंगनवर सी ग्रेड कर्मी, हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी बेलगावी नेताजी हिराजी पाटिल, रिटायर्ड डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ स्टैम्प्स बेल्लारी शिवानंद के घर छापे जारी हैं। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में फसल के मौसम के दौरान बेमौसम बारिश से धान के भूसे की कमी हो जाएगी, जो मुख्य रूप से मवेशियों के लिए चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। खेतों में पानी भर जाने के कारण फसल कटने के बाद जो पुआल बचा था वह सड़ने लगा है। धान के खेत में बारिश के कारण धान के पुआल के लगभग 3,000 छोटे बंडल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गर्मियों के दौरान मवेशियों को धान के भूसे की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बेंगलुरु ग्रामीण पुलिस थाने की सीमा के परारी में एक टाइल कारखाने में 8 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न और हत्या के बाद में उसके शव को नाले में फेंकने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बच्चा टाइल फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर दंपत्ति की बेटी है और यह घटना 21 नवंबर को हुई थी। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 20 वर्षीय मुनीम सिंह, 20 वर्षीय मुकेश सिंह और 21 वर्षीय जयबंत के रूप में हुई है। सभी पन्ना के रहने वाले हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। मोदी कैबिनेट ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। इसके बाद तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन पहले ही तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। पीएम ने कहा था कि हम कानून किसानों के हित में लाए थे, पर कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। कृषि कानून के वापसी के बाद अखिलेश यादव अब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सुर में सुर मिलाते हुए आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान परिवारों को 25-25 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, किसानों के मुआवजे के लिए किसान शहादत सम्मान राशि का नाम रखा गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में तय हुआ है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना मार्च 2022 तक के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव पर मुहर लगने की जानकारी भी दी। कभी सलमान, कभी सिद्धू, कभी सिब्बल, कभी मणिशंकर तो कभी मनीष तिवारी। आए दिन कांग्रेस के ये नेता अपने बयान और किताब से कांग्रेस पार्टी को मुसीबत में डालते रहते हैं। अपने बयानबाज नेताओं से कांग्रेस पार्टी परेशान है। पार्टी ने इसे लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बुधवार को अनुशासनात्मक एक्शन कमेटी के चेयरमैन एंटोनी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब सुब्रमण्यम स्वामी भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। हाल के दिनों में दूसरे दलों के कई नेता अपनी पार्टियां छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए हैं। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी और ममता बनर्जी की मुलाकात की तस्वीरें टीएमसी ने अपनी ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं। छपरा सारण में मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान 2 मुख्य प्रत्याशी और समर्थकों के बीच गोलाबारी की घटना हुई है। सारण जिले के लहलादपुर प्रखंड के दंदासपुर पंचायत के हरपुर कोठी बूथ संख्या 4 पर गोलाबारी की घटना हुई है। जानकारी के अनुसार मुख्य प्रत्याशी पंकज तिवारी और गुड्डू तिवारी के बीच गोलाबारी की घटना हुई है, जिसमें गुड्डू तिवारी की पत्नी ब्रजमाला देवी और उनके पुत्र प्रियांशु तिवारी को गोली मारी गई है। वहीं इस घटना में गुड्डू तिवारी की बहन और पड़ोसी भी घायल हैं। मतदान केंद्र पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट में तब्दील हो गई। गोलाबारी की घटना के बाद मतदान केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। गुड्डू तिवारी की पत्नी ब्रजमाला देवी को पैर में तथा पुत्र प्रियांशु को हाथ में गोली मारी गई है। घटना के बाद लोगों ने दोनों घायलों को जनता बाजार अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। छपरा बिहार से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 9 से 10 दिसंबर को लोकतंत्र पर एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के कुल 110 देशों को आमंत्रित किया है, लेकिन उस लिस्ट में चीन, तुर्की और रूस का नाम नहीं है। मंगलवार को अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट की गई सूचना में इन देशों का जिक्र नहीं किया गया है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। कैटरीना कैफ ने शादी की तैयारियों के लिए लिया काम से ब्रेक। विक्की कौशल की फैमिली संग संभाल रही मोर्चा। समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट। वर्ल्ड T20 कप का बदला लेने मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। पहला टेस्ट मुकाबला कल। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। SBI ने डिजिटल लेन देन रिफंड न देने की रिपोर्ट पर दी सफाई। कहा ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। आय से अधिक संपत्ति को लेकर ACB ने कर्नाटक में 15 सरकारी अधिकारियों पर छापेमारी की। बेंगलुरु में 8 साल की बच्ची का यौन शोषण, हत्या के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। सत्ता में आए तो किसान आंदोलन के शहीदों के परिवार को देंगे 25 लाख, अखिलेश का बड़ा दावा। गरीबों के हक में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब मार्च तक मिलेगा इस योजना का फायदा। बयानबाज नेताओं पर नकेल कसेगी कांग्रेस, खुर्शीद के बाद तिवारी की किताब ने मचाया बवाल। केपी न्यूज से फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।